आप देख रहे हैं सुदर्शन स्पेशल। राजस्थान की बिजलाल सरकार जन कल्याण की नई इबारत लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री बिजलाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। चाहे बात हो किसानों की भलाई की, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की, या फिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान की, भजनलाल सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हर मोड़ पर राजस्थान वासियों को संबल दे रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कृत संकल्प है। इसी के तहत अजमेर जिले की पुष्कर वासियों को भी बड़ी सौगात दी है। यहाँ नए अस्पताल का निर्माण होगा। कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत के प्रयासों से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अस्पताल भवन बनाने के लिए 45 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की है। कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने अस्पताल के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति दिलाने पर पुष्कर एक निजी भवन में लोगों ने भव्य स्वागत किया। मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि नए हॉस्पिटल के निर्माण से तीर्थ नगरी, ग्रामीण क्षेत्रों और यहां आने वाले देश विदेश के पर्यटकों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, पुष्कर क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से डीएमएफटी फंड के तहत उप जिला चिकित्सालय के नव निर्माण के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई है। इससे लंबे समय से अपेक्षित आधुनिक अस्पताल की मांग पूरी होने जा रही है। पूर्व में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय में अपग्रेड किया गया था। इसके बाद अस्पताल विस्तार के लिए 28,500 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई थी। अब इसी भूमि पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नया अस्पताल बनाया जाएगा, जिससे पुष्कर और आसपास के ग्रामीण इलाकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। पुष्कर क्षेत्र के लिए कई और विकास योजनाएं भी तैयार हैं, जिन पर तेजी से काम शुरू होगा। देखिए, मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने तीर्थराज पुष्कर के लिए उप जिला अस्पताल की घोषणा करी। इसके अलावा यहाँ अस्पताल के लिए भूमि का आवंटन हुआ। आवंटन के साथ ही 43 करोड़ रुपए की बड़ी राशि डीएमएफटी फंड से कल ही जिला प्रशासन ने स्वीकृति की है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही आने वाले समय के अंदर एक जिला स्तर का अस्पताल हमारे तीर्थराज पुष्कर के अंदर होगा। इससे निश्चित रूप से हमारे आसपास और पुष्कर शहर के लोगों को तो फायदा मिलेगा ही, पर्यटक की दृष्टि से भी पुष्कर बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश और दुनिया के लाखों लोग आते हैं, उनको भी अस्पताल के अंदर कोई हारी बीमारी होगी तो वो भी इसका लाभ ले पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और मेरा आरोप है कि पिछली सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने इस अस्पताल जैसी संवेदनशील चीज़ को अपनी राजनीतिक अखाड़ा का शिकार बनाया, गुटबाजी का शिकार बनाया। पहले खरेकड़ी रोड पे पटका, फिर उधर लटकाया, उधर भटकाया, लेकिन भजनलाल जी ने उसको सही दिशा में ला के जमीन आवंटन करी अस्पताल के लिए और पैसा भी स्वीकृत किया। इसके लिए धन्यवाद। वहीं नगर परिषद सलाहकार श्री अरुण विष्णु ने भी इस घोषणा का श्रेय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत को देते हुए कहा, उनके अथक प्रयासों से पुष्कर क्षेत्र की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलेगी। अत्याधुनिक सुविधा से युक्त उप जिला चिकित्सालय बहुत बड़ी सौगात पुष्कर वासियों को जल्द मिलने वाली है। हाल ही में पुष्कर के उप जिला चिकित्सालय के लिए हमारे लोकप्रिय विधायक एवं माननीय कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह जी रावत के अथक प्रयासों से, जो पूर्व की सरकारों में काफ़ी वर्षों से लंबित पड़ा था ज़मीन का मैटर, पहले ज़मीन पुष्कर में यहाँ अलॉट करवा दी, फिर वहाँ करवा दी, कुल मिला के कहीं भी ज़मीन अलॉट धरातल पर हुई नहीं थी। जैसे ही सरकार भाजपा की बनी, माननीय सुरेश सिंह जी रावत ने सर्वप्रथम एडी अजमेर से ग्राम नेड़लिया में 28,000 मीटर ज़मीन राजकीय उप जिला चिकित्सालय पुष्कर के लिए ज़मीन अलॉटमेंट करवाई। उसके पश्चात लगातार पीछे पड़कर सरकार के स्तर से हाल ही में कल 45 करोड़ रुपए के भवन के निर्माण की स्वीकृति भी माननीय मंत्री महोदय सुरेश जी के रावत के प्रयास जारी हो चुकी है, जिससे पूरे पुष्कर एवं आसपास की ग्रामीण क्षेत्रों की जनता में काफ़ी हर्ष है कि ये बड़ा जिला लेवल का चिकित्सालय बनने से यहाँ बड़े बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर बैठेंगे, जिससे यहाँ की आम जनता को काफ़ी फायदा पहुँचने वाला है। और पूरी जनता माननीय कैबिनेट मंत्री जी का आभार प्रकट कर रही है। राजस्थान सरकार और कैबिनेट मंत्री के अथक प्रयास से ये सौगात जो है आम जन को कब तक हो गई? बस शीघ्र ही बजट स्वीकृति हो गई है। मुझे लगता है निकट भविष्य में करीब महीने 20 दिन में इसका आगे कार्य प्रोसेस होनी चाहिए। इसके टेंडर लगेंगे, टेंडर होकर वर्क ऑर्डर होकर शीघ्र ही इसका कार्य चालू होगा और हमारी सरकार के कार्यकाल में ही इसका शिलान्यास भी हमारी सरकार के द्वारा ही किया जाएगा।
क्या कुछ सुविधा है रहने वाली है इसके अंदर थोड़ा सा? ये बड़ा सभी सुविधाओं से युक्त सुपर स्पेशलिटी जो जिला लेवल के चिकित्सालय में होती है, डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी, नर्सिंग स्टाफ की संख्या बढ़ेगी, एम्बुलेंस, सीटी स्कैन, एमआरआई, सारी सुविधा जो जिला चिकित्सालय में होती है वो सुविधाएं यहाँ पुष्कर के जो अंतर्राष्ट्रीय तीर्थस्थल है, जहाँ हमारे माननीय सूर्य जी रावत के प्रयास से ये उप जिला चिकित्सालय बन रहा है, उसमें सुविधाएं आमजन को प्राप्त होगी। आपका परिचय? अरुण वैष्णव, जिला प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी, अजमेर देहात। स्थानीय लोगों ने इसे पुष्कर के लिए बेहद महत्वपूर्ण विकास की सौगात बताते हुए कहा कि प्रस्तावित नए मेडिकल सेंटर में मॉडर्न बिल्डिंग, उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर, विशेषज्ञ चिकित्सक, सातों दिन 24 घंटे, इमरजेंसी व ट्रोमा केयर, मातृ शिशु स्वास्थ्य इकाइयां और हाईटेक डायग्नोस्टिक सेंटर जैसी व्यवस्था रहेगी। इन सुविधाओं से गंभीर मरीजों को अजमेर या अन्य शहरों पर निर्भरता काफी हद तक कम होगी। स्वीकृति की खबर मिलते ही शहर में उत्साह का माहौल है। सोजस स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे जन कल्याण की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सोजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।